हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। चलिए देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्नावली 42 तक का पिछले वीडियो में बना चुके थे। आज से हम लोग 43 का पहला नंबर प्रश्न बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग का 43 में दे रखा है 4 प्रश्न दे रखा है, जो कि सब एक ही आधार पे है ना। तो आइए हम लोग पहले 43 का पहला प्रश्न बनाते हैं, हल करते हैं। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे आपसे साइन b इक्वल टू 1/2 है, यानी लम अपॉन का कर्ण। देखिए लम 1 का कार्य करेगा और कर्ण आपका 2 का कार्य करेगा, है ना। और यहाँ से आप लोग को कॉस के मान को, तो कॉस में आपको पता ही होगा कि आधार की आवश्यकता होती है ना। तो आधार की आप आवश्यकता होगी, तो देखिए यहाँ से आधार हम लोग निकालते हैं। आधार इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, है ना। यहाँ से कर्ण का मान कितना है 2, माइनस का 1 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 इक्वल टू √3। अब आइए देखिए, हम लोग का निकल चुका है, तो कॉस बी निकाल लेते हैं। साइन बी से हम लोग कॉस बी निकालते हैं, तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार अपॉन का कर्ण। आधार का मान √3 अभी आया बटे का 2। चलिए अब इस पे हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे जो भी आप लोग का कह रखा है, यहाँ पे सेम जैसे कह रखा है उसी तरीके से हम लोग रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 3 अकॉर्डिंग टू प्रश्न है ना, 3 cos b माइनस का 4 cos क्यू बी इक्वल टू 0। आपको साबित करना है, सिद्ध करना है यहाँ पे कि 0 आएगा कि नहीं, है ना। चलिए देखिए 3 इंटू का cos b का मान कितना है आपका, ये है cos b का मान √3 अपॉन का 2 माइनस 4 इंटू का, देखिए cos b का मान तो यही हो जाएगा ना, यानी √3 अपॉन का 2 का क्यू इक्वल टू 0। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का ये मल्टीपल हो जाएगा, है ना, ऊपर ऊपर। तो 3 √3 बटे का 2 माइनस का 4 इंटू का, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो √3 3 मरते √3 है। देखिए √3 इससे ये तो आपका ये दोनों तो कैंसिल हो जाता है, ये ना, तो इसका तो 3 आ जाएगा, और ये एक √3, तो यहाँ से √3, तो ये आपका बन गया 3 √3 बटे का 2 का क्यों कितना होता है 8, तो ये आपसे कैंसिल होगा 2 बार में, बराबर का 0 लाना है। चलिए देखिए यहाँ से ये आपका 3 √3 बटे का 2 माइनस का 3 √3 बटे का 2। यहाँ से एलसीएम आप ले लीजिए 2, 3 √3 माइनस का 3 √3, ये आपका घटेगा तो 0 बटे का 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 ही होता है ना। तो यहाँ से आपका आ चुका है, जो हम लोग को सिद्ध करना था, यहाँ पे 0 आ चुका है ना। तो यहाँ से आसानी से आप लोग आ गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा आपका प्रश्न है 43 का। 43 का आपका दूसरा है cos थीटा इक्वल टू जो है √3 अपॉन का 2। जो सिद्ध करना है आपको 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यू थीटा इक्वल टू 1 लेके आना है ना। तो आइए अब हम लोग जिस तरह से इसे किए हैं, यानी पहला का किए उसी तरीके से दूसरा को भी हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का पहले तो cos थीटा है, तो sin थीटा का मान निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलिए √3/2। ये किसके बराबर है, आधार इक्वल टू कर्ण। यहाँ से लंब का मान ज्ञात करते हैं, लंब इक्वल टू क्या होता है, मालूम है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना है आपका 2 है,
तो ये 4 हो जाएगा है ना, 2 का स्क्वायर, ये √3 है तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से 4 माइनस का 3 यानी √1 का 1, यानी यहाँ से आप लोग का लम कितना आ गया 1 है ना, लम कितना आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ से आप रख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लम बटे का कर्ण। देखिए लम का मान कितना आया है 1 अपॉन का कर्ण का मान 2। अब आइए इस वाले इक्वेशन पे हम लोग रख के इसको हल करते हैं ना। इस पे हम लोग इस क्वेश्चन का उपयोग करके यहाँ से देखते हैं कि इसके बराबर 1 आता है कि नहीं। तो 3 इंटू का साइन थीटा माइनस का 4 इंटू का साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1, ये लाना है। तो 3 इंटू का साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन का 2, 4 इंटू का 1 अपॉन का 2 का क्यू। चलिए देखिए ये आपका 3/2 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू का 1 अपॉन का 8, ये फिर से वैसे ही कटेगा ना, यानी ये 3/2 माइनस 1/2। ये यहाँ से इसका क्या होगा, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं ना। तो यहाँ 2 का एलसीएम होगा 2, 3 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए 2/2 ये कटेगा तो 1, यानी जो आपको सिद्ध करना था देखिए यहाँ पे माइनस कह रहे 1 लेके आना था इसके बराबर, यहाँ से 1 आ चुका है। तो इसी तरीक़ा से 43 में और भी प्रश्न है, 1-2 प्रश्न जो आप हल कर लीजिएगा है ना। और देखिए 44 आपके डॉक्टर के सी सिन्हा में ही 44, 45, 46 दे रखा है ना। तो आइए अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके तरफ चलते हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो हम लोग चलते वहाँ, अगर आपसे अगर फिर भी नहीं बने तो आप कमेंट कर सकते हैं है ना। चलिए देखिए हम लोग 48 प्रश्न से शुरू करते हैं जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 48 जो है आपका ये है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 2 है। तो साइन थीटा के मूल्य ज्ञात करना है। चलिए आइए अब हम लोग इसको हल करके देखते हैं है ना। यहाँ पे ये कैसे आप लोग का आता है, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग को करना होगा। जो आप लोग का साइन 5 थीटा दे रखा है, यह स्क्वायर है उसका, और उसका 2 लेके आना है हम लोग को। ये आप लोग का इसके बराबर 2 दे रखा है, साइन थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है, यही आप लोग को दे रखा है। तो चलिए देखिए हल करते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 2, ये आप लोग का दे रखा है इक्वेशन। इसी के मदद से हम लोग यहाँ से निकालते हैं है ना। चलिए देखिए यहाँ से 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। ये आप लोग को याद रखना होगा, बराबर का 2 है। ये आप लोग पहले से, अगर आप लोग को ये फार्मूला कहाँ से आया ये देखना है तो आप जाके हमारे पहले वीडियो का त्रिकोणमिति का उसमें देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया फार्मूला भी है ना। चलिए देखिए यहाँ से ये 5 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये तो प्लस का 1, ठीक है, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। ये जब ब्रैकेट ओपन होगा खुलेगा तो ये साइन जो है एक दूसरे के वो मल्टीपल करेगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है 2। अब देखिए यहाँ पे ये आप देखिएगा तो यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 2, ये आप लोग का आएगा। हाँ ये ना, अब यहाँ से एक को उधर हम लोग कर सकते हैं है ना। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 2 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से आप 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 1,
अब देखिए यहाँ से इधर ही हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये वाला गुना में है तो इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/4। अब इधर स्क्वायर है तो उस साइड हम भेजेंगे तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है ना, तो उधर हम लोग उसको स्क्वायर को भेजते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा √1/4। सभी को मालूम है कि इसका कितना मान निकलता है ना, ये आपका 1/2 प्लस माइनस, रूट के अंदर दोनों चिन्ह रहता है ना, तो यहाँ से जो मान निकलेगा प्लस माइनस क्या निकलेगा 1/2। देख लीजिए यहाँ से, है ना। और ये आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए देखिए अब 49 प्रश्न जो है ये आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो टेन थीटा के फॉर्मेट में आपको ज्ञात करना है। इसके फॉर्मेट में हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए देखिए यहाँ से सेम उसी तरीका से करेंगे, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोग का यहाँ पे दे रखा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हल किए है, बस यहाँ पे फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत होगा ना, तो यहाँ से आप फार्मूला याद रखिएगा, ये बिना फार्मूला के दिक्कत हो जाएगा आपको, तो इसलिए आप हर हाल में इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। टेन के फॉर्मेट में लाना है तो आपको पता ही होगा कि टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे का कॉस। तो देखिए यहाँ पे साइन दे रखा है तो हम इन सभी इक्वेशन में, समीकरण में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर, चलिए आइए हम लोग भाग देते हैं। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा बटे का कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटे का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 4 बटे का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये वाला यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे का कॉस स्क्वायर थीटा है, जो कि आपका पता होगा ना कि ये 7 tan स्क्वायर थीटा बनेगा। ये हमने फार्मूला वाले वीडियो में बता रखे, प्लस का 3, यहाँ तो कुछ भी नहीं, बराबर का ये क्या हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोग को मालूम होगा, है ना, कि 1 का कॉस्ट किसके होता है, सेक का होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, तो 7 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लेके आइए तो माइनस का 4 सेक स्क्वायर थीटा होगा और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए 1 प्लस का tan थीटा होता है। ये आप याद रखिएगा कि सेक थीटा बराबर जो होता है 1 प्लस का tan थीटा होता है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, तो याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे पुट होने वाला है, यानी यहाँ पे हम लोग इसको रखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग का 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 4, अब ब्रैकेट, अब सेक स्क्वायर थीटा हो रहा है ये बैठाएंगे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको आप जैसे बात ये मल्टीपल होगा ब्रैकेट के अंदर, है ना, तो मल्टीपल करते हैं। देखिए यहाँ से 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 4 और माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इक्वल टू 0। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग का एक 7 tan स्क्वायर थीटा है और एक आप लोग का 4 tan स्क्वायर थीटा है, तो ये आपस में क्या होगा, घट जाएगा,
है ना। तो घटेगा तो कितना बनेगा ज़रा बताइए। ये देखिए आपस में ये दोनों घटेगा, तो यहाँ से कितना 3 tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा, ये 4 है और यहाँ पे क्या है 7 है, तो ये घट जाएगा आपस में। ठीक है, तो 3 tan, ये देखिए ये -4 है और ये +3 है, तो ये आपस में घटेगा, तो -1 = 0। अब देखिए यहाँ से 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ये इस साइड आपका जाएगा, तो इधर माइनस था, इधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में, पॉजिटिव में हो जाता है, साइन बदल जाता है। अब देखिए यहाँ से आप लोग का tan स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से 1/3 हो जाएगा, 1/3। ये यहाँ पे गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये बटे में चला जाता है, तो यहाँ से बटा में चला गया। अब यहाँ से हम लोग ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, फिर से वही यहाँ पे जो किए थे वही है ना, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, उधर करेंगे, तो उधर करेंगे तो क्या होगा 1/3 का रूट। ये आप लोग का है, यानी प्लस माइनस आपका ये आ जाएगा 1/3। अब इसको नहीं चाहे तो एक आपको पता होगा कि एक रूट अंडर से निकलता है, तो एक अगर निकाल भी ले तो ये बनेगा क्या 1/√3 प्लस माइनस याद रखिएगा ना, ये आपका है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना, ये आप लोग का बन चुका है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पे, जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए 50वां सवाल जो आप लोग का दे रखा है, वो दे रखा है 4 cos थीटा प्लस का 3 sin थीटा, 4 cos थीटा प्लस का 3 sin थीटा, 4 cos थीटा प्लस का 3 sin थीटा = 5 है ना। तो फिर से आप लोग को tan के फॉर्मेट में आपका मान खोजा, tan थीटा के मूल्य में ज्ञात करें। चलिए आइए हम लोग यहाँ से इसका हल करते हैं ना। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे किए आप लोग, सेम उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कैसे आप लोग का बनता है ना। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग प्रश्न उतार चुके हैं, है ना, इसी को हम लोग को हल करना है। तो 4 cos थीटा प्लस का 3 sin थीटा = 5 है, ये आप लोग को दे रखा है ना। तो यहाँ से देखिए आप लोग को दोनों तरफ हम लोग, जैसे यहाँ पे tan है तो cos थीटा से भाग दे रहे थे ना, तो यहाँ पे भी हम लोग देते हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ से दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर, देखिए यहाँ से देंगे तो 4 cos थीटा बटे का cos थीटा प्लस का 3 sin थीटा बटे का cos थीटा बराबर का 5 बटे का cos थीटा। ये तो इससे कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस का 3 tan थीटा बराबर का 5 sec थीटा। यहाँ तक का देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, है ना। ये यहाँ से हम लोग किए हैं, इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। देखिए इसको हम यहीं पे रखते हैं ताकि आप लोग को पता चले, है ना यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग का क्या है 4 प्लस का 3 tan थीटा बराबर का 5 sec थीटा, यहाँ से हम लोग को बनाना है ना। तो देखिए आप दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, है ना। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करिए, है ना। तो ये आपका एक तरफ हो गया 4 प्लस का 3 tan थीटा का वर्ग बराबर का 5 sec थीटा का वर्ग। ये यहाँ से देख लीजिए, है ना, इसे डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे वर्ग किया गया है। यहाँ से तो आसानी से आप लोग को पता चल जाएगा। अब देखिए इसके आगे आपको तो मालूम है अलजेब्रा फार्मूला यहाँ से लगेगा, है ना। यहाँ से आप अलजेब्रा फार्मूला लगा सकते हैं।
कौन सा फार्मूला लगेगा ये भी आपको पता है। यहाँ पे ये ए प्लस बी का है ना, तो ए प्लस बी का क्या होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आप लोग का अलजेब्रा फार्मूला होता है जो हम लोग को यहाँ पे रखना है। चलिए आइए यहाँ पे रखते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 tan थीटा का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का ए 4 है और बी कितना है 3 tan थीटा है बराबर का ये तो इधर आप लोग का 25 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ या नहीं, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए आपको पता है कि ए स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा इसका प्लस का ये 9 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना, 3 3 हो जाएगा प्लस का ये आप लोग का तो ऐसे ही रहेगा है ना। इसको तो आप लोग ऐसे ही या फिर आप इसको अभी ऐसे ही रहने थे है ना, 2 इंटू का 4 इंटू का 3 tan थीटा इक्वल टू 25 सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे ही फैक्टर में ही रहने दीजिए ना, बाद में इसको जाके हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे इसी के फॉर्मेट में। तो 16 प्लस का 9 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये वाला इधर ही रह जाएगा 2 इंटू का 4 इंटू का 3 tan थीटा इक्वल टू आप देखिए इधर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए यहाँ से अगर आप थोड़ा सा पीछे ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे हमने सेक थीटा इक्वल टू एक फार्मूला बैठाया था 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये फार्मूला है। तो 25 ब्रैकेट 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू का 4 इंटू का 3 tan थीटा इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको फैक्टर को मल्टीपल करके भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बस यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे फैक्टर के अकॉर्डिंग टू, तो इसीलिए हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं ना, वरना कर लीजिएगा तो कोई फ़र्क ये नहीं पड़ने। देखिए 16 प्लस का 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस का ये देखिए 25 माइनस का 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू 4 इंटू 3 tan थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 16 प्लस में है और यहाँ पे 25 आप लोग का क्या है माइनस में है। तो एक तरफ आप लोग का 16 क्या है माइनस है, एक तरफ आपका क्या है 25 माइनस है, ये प्लस है, ये आपका प्लस में ये आपका माइनस है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा यहाँ से घटेगा, हाँ ये ना घटेगा तो क्या लिखाएगा माइनस का ये इससे घटेगा तो माइनस का 9 माइनस का ये इससे घटेगा तो 16 tan स्क्वायर थीटा और ये तो आपका इसी तरीके से पॉजिटिव में ही चल रहा है ना, ये जो फैक्टर वाले हैं इक्वल टू 0। यहाँ तक का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ तक का एकदम सेम दे रखा है ना। अब यहाँ से हम लोग आगे करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस में है ना, तो अब हम लोग इसको पहले पॉजिटिव मान करते हैं। चलिए देखिए आगे, चलिए देखिए इसको प्लस करना था है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखिए -1 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये 9 प्लस का 16 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो प्लस में है तो इसके साथ मल्टीपल होगा तो माइनस में 2 इंटू का 4 इंटू का 3 tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे अगर अलजेब्रा फार्मूला आपको याद होगा तो ये अलजेब्रा फार्मूला पे देखिए माइनस एक तो उधर जाके ये खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 9 प्लस का 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू 4 इंटू 3 tan थीटा इक्वल टू आपका 0 यहाँ पे है ना। चलिए देखिए इसका ये 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस का 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू 4 इंटू 3 tan थीटा। अभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे जो हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको
शायद पता चले। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे तो यहाँ पे सब प्लस में था, यहाँ पे सिर्फ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, है ना। तो अगर इसको हम लोग तोड़ने पे आए तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटा हुआ है, बस इसको हम लोग एक या कर लेते हैं ना। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा 3 माइनस का 4 tan स्क्वायर, ये हो गया बराबर का 0। अब ये देखिए ये तो उधर जाके 0 का रूट चढ़ेगा तो 0 ही होता है, तो आपका 3 माइनस का 4 tan थीटा इक्वल टू 0 माइनस का 4 tan थीटा। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू 3/4। यही आपके tan के फॉर्मेट में लेके आना था, है ना। देख लीजिए आप लोग, इसी के फॉर्मेट में आया, tan के फॉर्मेट में लेके आना था। यहाँ से हम फिर से दोबारा दिखा देते आप लोग को, है ना। यहाँ से हम लोग चले थे, ये आपका है tan थीटा के मान को ज्ञात करना था। देख लीजिए यहाँ से हम लोग चले थे, ये 50 नंबर प्रश्न है 8.1 का, है ना, एक्सरसाइज का। यहाँ से ये पहले हम लोग cos थीटा से भाग दिए, उसके बाद यहाँ से शुरू किए हम लोग। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग का दोनों तरफ वर्ग किए हम लोग, और फिर ए प्लस बी के अलजेब्रा फार्मूला पे इसको तोड़े, और तोड़ने के बाद ये आप लोग का सेम ऐसे आते हुए गया, है ना। तो अब देखिए आप लोग को अगर सही से ध्यान दिए होंगे, अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आसानी पूर्वक से आप प्रश्न बना सकते हैं, है ना। 50 तक का हम बनाए हैं, बाकी पाँच सवाल और है ना। 5 सवाल और बचा हुआ है, तो आप चाहें तो उसको होमवर्क में बना सकते हैं। अगर नहीं बने तो हम अगला वीडियो उस पर बना देंगे, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में, है ना, ये वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है, जिससे हम और भी वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट पे बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों तक का पहुंचाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। बाकी इसके अलावा भी हम लोग 8.1 है, तो इसके अलावा 8.2 शुरू करेंगे, ना। उसके बाद आप लोग का धीरे धीरे और समाज विज्ञान में भी हम लोग शुरू करने वाले हैं ना। समाज विज्ञान में हम लोग शुरू करेंगे, उससे भी आप लोग को फ़ायदा होगा, है ना। देखिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज यहीं तक का हम लोग छोड़ देते हैं। इसके आगे वाले प्रश्न अगले वीडियो में बनाते हैं और उसमें आप लोग को बताते हैं, ना। हालांकि आप लोग अगर चाहें तो आप लोग अब आसानी पूर्वक उसको हल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।